सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्टैच्यू की जिसकी दरियाफ्त पर दुनिया हैरान है। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि दुनिया पर इंसानों का वजूद सदियों पुराना है और साइंस की रूह से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इंसान पहले एक बंदर था, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करोड़ों साल गुजरने के बाद इंसान इर्तिका का अमल तय करके बंदर से इंसान बन गया। और अगर इस बात को माना भी जाए तो शायद ये कहना भी गलत ना होगा कि उस वक्त के इंसान आज के इंसानों से बहुत ज्यादा अलग होते थे और शायद जिसामत में बड़े भी। कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को उर्दन में 8000 साल पुराने कुछ मुजस्मे मिले। ये मुजस्मे देखने में बहुत अजीब और एक अलग ही कहानी बयान करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मुजस्मे पुराने वक्तों में रहने वाले लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इनकी बनावट को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान परेशान हो गए थे, क्योंकि ये मुजस्मे देखने में तो इंसानों की तरह ही थे, लेकिन इनमें कुछ का कद 8 फुट था और कुछ की हाइट महज 2 फुट तक है। इनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इनमें से कुछ के हाथ बहुत पतले और छोटे थे और कुछ के हाथ मौजूद ही नहीं थे। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि ये मुजस्मे भले ही दिखने में इंसानों की तरह के हैं, लेकिन दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुजस्मे हकीकत में इंसानों के हो सकते हैं, क्योंकि इन मुजस्मों में से कुछ के हाथ छोटे बनाना और कुछ के हाथ बिल्कुल भी ना बनाने के पीछे आखिर क्या वजह होगी, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। उनका मजीद कहना है कि इन मुजस्मों की आंखें दिखने में हकीकी मालूम होती हैं और ऐसा लगता है कि इन मुजस्मों की आंखें वाकई किसी को देख रही हैं, यानी ये मुजस्मे जिंदा हैं और इन मुजस्मों को हरकत करते हुए भी महसूस किया गया है। आखिर 8000 साल कबल बनाए जाने वाले मुजस्मे कैसे जिंदा हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। प्यारे साथियों, अब आपको मिस्र से मिलने वाले पुरस्कार संदूक के बारे में हैरान कुन तफसीलात बताते हैं, जिनसे मिलने वाली ममीज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। अहराम मिस्र की तरह मिस्र से कई ऐसे फनपारे दरियाफ्त होते रहते हैं जिन्हें देखकर मॉडर्न इंसान भी दंग रह जाता है। 2018 में इन पिरामिड्स के करीब मौजूद एक गार में ग्रेनाइट नामी पत्थर से बने 24 बॉक्स दरियाफ्त किए गए, जिनमें से हर एक का वजन कमोबेश 100 टन से भी ज्यादा है। और जब इन बॉक्सेस पर रिसर्च की गई तो माहिरीन को पता चला कि ये बॉक्सेस आज से हजारों साल पुराने हैं और ये कोई आम बॉक्सेस नहीं है, बल्कि कॉफिन्स यानी ताबूत है, जिन्हें उस वक्त मिस्र के लोगों को दफनाने के लिए बनाया जाता था। ये कॉफिन्स एयर टाइट होने के साथ साथ इस कदर महारत से तराशे गए हैं कि इनका एक एक इंच बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले उस वक्त के लोगों ने इन कॉफिन्स को आखिर किस तरह इतनी महारत से बगैर किसी मशीन के सिर्फ अपनी हाथों और छीनी हथौड़े की मदद से बनाया होगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ग्रेनाइट नामी पत्थर से बनाए गए कॉफिन्स हैं, जो कि वजन में बहुत ज्यादा भारी होते हैं, और इनमें से हर एक को किस तरह बगैर भारी भरकम मशीनों के उठाकर इस जगह लाया गया होगा, ये भी अभी तक एक राज ही है। अब रुख करते हैं ईस्टर आइलैंड का। ईस्टर आइलैंड चीन में वाक़ हजारों साल पुराना जजीरा है। कुछ साल पहले यहाँ 10,000 इंसान रहा करते थे, लेकिन फिर न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस जजीरे की आबादी 10,000 से कम होकर महज 1500 ही रह गई। ईस्टर आइलैंड नामी इस जजीरे पर आबादी की कमी की वजह कोई भी नहीं जान सका। कहा जाता है कि यहाँ पुरस्कार वाकयात रूनुमा हुए जिसकी वजह से ऐसा हुआ, मगर यकीन से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस जजीरे के मशहूर होने की महज यही एक वजह नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानी शक्ल से मुशाबहत रखने वाले मुजस्मे मौजूद हैं, जिनका साइज नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है। ये इंसानी मुजस्मे किसने और क्यों बनाए, इसके बारे में आज तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका। इन पत्थरों ने आर्कियोलॉजिस्ट को परेशानी में डाल रखा है कि आखिर इतने सालों पहले कैसे इंसानों ने बगैर किसी मशीनी आलात के इतने बड़े पत्थरों को काटा और इन पर इतनी बारीकी से काम किया। ईस्टर आइलैंड पर बने इन मुजस्मों की तादाद 900 बताई जाती है। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि इन्हें इस जगह नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें किसी और जगह तैयार किया गया था और यहाँ ला कर रख दिया गया। लेकिन इन्हें इसी जगह एक तरतीब से रखने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? सवाल ये भी है कि इतने बड़े और वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर किस तरह लाया गया है, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ भी नहीं जानते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आपको भारत के एक पुरस्कार मंदिर के बारे में बताते हैं, जिसका नाम कैलाश है। ये मंदिर भी आज से कई सदियां पहले तामीर किया गया था, लेकिन इसकी कारीगरी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सदियों पहले तामीर किया गया ये मंदिर कई तरह के डिजाइन से भरपूर है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे एक बड़े पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। बगैर किसी मशीन या टेक्नोलॉजी के इस तरह पहाड़ को काट कर तराशना इंतहाई मुश्किल अमल है। यहाँ तक कि अगर आज मॉडर्न इंसान इस तरह का मंदिर बनाना चाहे तो कई हजार मजदूर और अच्छा खासा वक्त दरकार होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मॉडर्न इंसान इसे सिर्फ छीनी और हथौड़े की मदद से बना लेगा। हमें इसे बनाने के लिए भारी मशीनों की मदद लेना पड़ेगी,
लेकिन इन मशीनों से भी इस तरह की उम्दा और बारीक कारीगरी कभी भी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन सदियों पहले लोगों ने इस पहाड़ को इतनी बारीकी से काट कर किस तरह बनाया होगा, इस बारे में आज कोई भी कुछ नहीं जानता। दुनिया में इस तरह की उम्दा कारीगरी सिर्फ इसी मंदिर में ही देखने को नहीं मिलती, बल्कि लुबनान में भी इस तरह के तराशे हुए पत्थर मौजूद हैं, जो सयाहों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर कहीं और से काटकर बाद में यहाँ लाए गए थे, मगर हजारों टन वजनी ये पत्थर आखिर कैसे एक जगह से दूसरी जगह लाए जा सकते हैं, वो भी बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और इन्हें इतनी बारीकी से कैसे काटा जा सकता है कि इन्हें देखने से ऐसा मालूम हो कि इन्हें मशीनों से काटा गया है। चंद अफराद मानते हैं कि इन अजायबात को मॉडर्न दुनिया के किसी इंसान ने तख्लीक किया है, मगर साइंसदान और मुहक्किकीन ये बात मानने को तैयार नहीं है। जबकि रिसर्च के दौरान कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये पत्थर कई सदियां कबल तराशे गए। दोस्तों, आखिर में जिक्र करते हैं रेन गार्ड स्टैच्यू का। मैक्सिको के करीब कोट लेन चिन नामी एक जगह मौजूद है। कोट लेन चिन का मतलब सांपों का घर होता है। इस जगह 1920 में एक बहुत बड़ा मुजस्मा नुमा पिलर दरियाफ्त किया गया था। ये बहुत बड़ा होने के साथ साथ बारिश के देवता तलाल्को की तस्वीर से भी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इस मोनोलिथ को जब कोट लेन चिन से मैक्सिको शहर लाया गया तो मैक्सिको शहर में पूरे एक हफ्ते लगातार तेज बारिशें होती रहीं। हालांकि उस वक्त बारिश का मौसम बहुत दूर था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मोनोलिथ अभी तक सिर्फ आधा ही बना हुआ है, जिसे क्यों और किसने बनाया इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। लोगों का कहना है कि जब पुराने वक्तों में बारिश नहीं होती थी तो लोग जमा होकर तलाल्को देवता की पूजा किया करते थे और मदद की दरखास्त करते थे, जिसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात भी परेशान कर रही है कि आखिर जिसने भी इस मोनोलिथ को बनाया है उसने इसे अधूरा क्यों छोड़ दिया, इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया गया, और ये बात भी अभी तक राज ही है। लेकिन आज भी मैक्सिको में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है